Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. So आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बर्नौली इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बर्नौली इक्वेशन नाम तो फिजिक्स में भी सुना है इन फ्लूइड मैकेनिक्स, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे हमारा लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस टर्म को सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, कुछ उस चीज से रिलेटेड है यहाँ का बर्नौली इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो जो बर्नौली इक्वेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और स्पेशल टाइप का ही डिफरेंशियल इक्वेशन में ये यूज होता है। थोड़ा सा लाइक कम दिखता है बट बहुत यूजफुल है जहां पे भी ये यूज होता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब एग्जाम्स ये सब में आते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें बर्नौली इक्वेशन का भी यूज आ जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है आप अच्छे से इसे एक एक स्टेप अच्छे से देख लेना। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस भी है, लाइक इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी आप आगे पढ़ोगे जब हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं तो अलग अलग ब्रांचेस में भी कहीं कहीं इसका पार्ट आ जाता है। सो लेट अस बिगिन विथ आवर टॉपिक। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है। लाइक सो सो वी शुड कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हमारा गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, लाइक dy by dx plus p of x into y, this is q of x into y raised to n. If n is not equal to 0 or 1, then the linear equation is obtained. अगर यहाँ पे जो n का वैल्यू है, जो n है हमारा, ये अगर 0 या और 1 वैल्यू ले रहा तो वो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। But when n does not take the value 0 and 1, then we have to use some transformation method. So v is equal to y to the power 1 minus n. So this is the main transformation you have to remember. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन को, मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर जाके आपको दिखेगा सॉल्यूशन। तो नहीं तो ऐसे अगर n का पावर 1 से ग्रेटर होता है तो वो बिल्कुल ऑकवर्ड सा एक इक्वेशन दिखेगा जिसको सॉल्व करना लाइक कॉमन मेथड से आप नहीं कर सकते। सो हमने ये तो सब्स्टिट्यूशन देख लिया, v इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1 माइनस 10। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस एन इंटू वाई रेस टू माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो देयरफॉर जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा, दैट इज इक्वल टू वाई टू द पावर एन टू डी वी बाई डी एक्स। तो कुछ इस फॉर्म में आ रहा। हम इसको डिफरेंशिएट किए और ट्रांसफॉर्म किए तो फाइनली हमको डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस फॉर्म में दिख रहा। सो वी विल सब्स्टिट्यूट द एबव रिजल्ट इन द इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन था हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये इस रिजल्ट को। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा, 1 बाई 1 माइनस एन इंटू वाई रेस टू एन इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेस टू एन। तो कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक बार हम सब्स्टिट्यूट कर दिए फिर। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे वाई रेस टू एन से, तो फाइनली हमारा ये रिलेशन आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने v को फिर
उससे रिप्लेस किया है, y रेस टू 1 माइनस एन को v से रिप्लेस किया है, और y रेस टू एन यहाँ पे नीचे जाके पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्म एक ऐसा हम लोगों को दिखेगा। तो सो हेंस वी ऑब्टेन अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द फॉर्म समथिंग लाइक dv by dx plus 1 minus n into p of x into v. This is equal to q of x into v. तो हम लोग एक सेम ऐसे एग्जाम्पल में एक हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, उसमें हम लोग सेम चीज ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो गिवन है हमारा प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का क्यूब। सो वी विल सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस एन, वेयर n इज 3। तो इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू 3 है। तो v becomes y to the power minus 2 and dv by dx comes out to be minus 2 by y cube to dy by dx। तो कुछ ऐसा आ रहा हमारा माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को अब यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसा फॉर्म हमें दिखेगा, माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 2 प्लस इंटू dv by dx प्लस y, दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई का क्यूब। सो इससे हमें इस टाइप का फॉर्म दिख रहा। तो dv by dx माइनस 2 बाई वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ एक्स। तो हमने देखा कि v का वैल्यू y टू द पावर माइनस 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv बाई डी ऑफ एक्स माइनस v माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 2x। तो हमारे पास ये रिड्यूस होके एक इक्वेशन आया जिसमें कि हम लोग आई एफ का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग आई एफ का यूज करेंगे तो जो हमारा लाइक आई एफ आएगा इसमें दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे v का कॉफिशिएंट माइनस 2 है तो वो ई रेस टू माइनस इंटीग्रल एम वाई माइनस एन एक्स ऐसे डिराइव करके ये माइनस 2x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो इसको फाइनली हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके और फाइनली इंटीग्रेट करके एक पॉसिबल आंसर तक पहुंच जाएंगे, और फिर वहां पे जब हमारा आंसर आएगा v और x के टर्म में तो हम लोग v को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे y टू द पावर माइनस 2। तो उसके बाद हमारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। सो तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक देखा कि बर्नौलीज इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करते हैं। लाइक किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखा है हमें इस फॉर्म में तो उसको बर्नौली में कैसे रिड्यूस करते हैं और फिर उसमें आई एफ लगा के फर्दर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर, और आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।